दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ में जो प्रोटेस्टर है वो और भी प्रवोक हो चुके हैं, क्योंकि हुआ ये कि उन्होंने जो है कि नितिन गडकरी जी का सिंबॉलिक पुतला लाकर जलाने का प्रयास किए थे, लेकिन पुलिस जो है कि उनका पुतला छीनकर भाग गई। इसका वजह से वो जो है कि और उत्तेजित हुए और जो प्रोटेस्ट है वो जो है कि चरम सीमा पर चल रही है। यहाँ में नारेबाजी हो रही है और अब देख सकते हैं कि माहौल जो है कि बरसात होते हुए भी गर्म है। ये जो जीएम के स्ट्रेच है वही मेरा स्ट्रेच है, तो मैं गेट नंबर 15 से और डिगली लामिया तक देखता हूँ। डिफरेंट स्ट्रेचेस में अलग अलग साइट इंजीनियर्स भी हैं, अलग अलग साइट ऑफिस भी हैं, लेकिन मैं पूरा स्ट्रेच मैं मैनेजर हूँ, तो मैं आया हूँ अभी। सर, अभी तो जो प्रोटेस्ट चल रहा है जो है कि इसका जो है कि मुद्दा बहुत दिनों से उठ रहा था, लेकिन क्या है कि अभी इल्ज़ाम ये लग रहा है कि जो है कि एनएच जो है कि अपना जो ड्यूटी है ठीक से नहीं निभा रही है, जिसका वजह से जो है कि जो एनएच का सड़क है वो टाइमली ना बन रहा है, ना ही सही क्वालिटी से बन रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि एनएच पूरा अपना बेस्ट कर रहा है। अभी जो यहाँ का डिफ़िकल्टी लेवल है, आप देखिए कि मटेरियल यहाँ मिलता नहीं है, मैन पावर का भी यहाँ स्किल्ड मैन पावर, सफिशिएंट मैन पावर नहीं मिल पाता है। लोकल लेवल पे इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि हम सब चीज़ों को टैकल कर रहे हैं और इतनी डिफ़िकल्टी के बावजूद भी आप देख रहे होंगे कि हमारे इधर वाले जो रंगत से लेके और बाराटांग तक पूरा फुल फ्लेश्ड काम चल रहा है। ऐसा तो नहीं काम नहीं चल रहा है, बस ये कि रेनी सीजन कोई काम नहीं चलता। आप देखिए, आप ड्रेन बन रहा है, ना रोड बन रहा है, ना ड्रेन है ना रोड। 10 साल से तो यही हालत है, यहाँ का पब्लिक परेशान है। अब ये रास्ता देख लीजिए, अभी इस सीजन में अब देखिए 10 साल से तो यही है। आप कंटिन्यूस रेन है। एनएच आया, इसका पहले लूट के चला गया, अब ये दूसरा एनएच आया। सर, हमने जहाँ तक पता किया है, आप लोग भी इंजीनियर्स सेक्शन से आते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन सेक्शन आते हैं, जो इसका डिले का जो मेन रीज़न जो है कि आपका मौसम का बताया जा रहा है कि जो कि बरसाती मौसम होता है, जिसका वजह से क्या है कि टाइमली। लेकिन यहीं में जो इस तरह से ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग होती है कि जैसे बरसात के मौसम में जैसे कि आरसीसी कंस्ट्रक्शन होना, जिसमें रिमिंग वगैरह जो है कि बरसात का मौसम आसानी से होता है, और ब्लैक टॉपिंग जो है कि धूप काला का मौसम में किया जाता है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर यहाँ में एनएच का कर रहे हैं, उनका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं रहता। बरसात के मौसम में ब्लैक टॉपिंग कर रहे हैं, हुआ है सर, क्योंकि सबरी में ही ब्लैक टॉपिंग किया गया, पूरा उखड़ के चले गया सर बरसात में। ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऐसा आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर को इंजीनियरिंग भी करनी है, प्रोक्योरमेंट भी उसे करना है, कंस्ट्रक्शन भी उसने करना है। हमारा सुपरविज़न है, हमारा उसको मॉनिटरिंग है, वो हम करते हैं। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा नहीं है कि रोड किसी एक चीज़ को लेकर गड्ढा करिए, उसके बाद मेटल डालिए, उसके बाद रोड रुकेगा, नहीं तो रोड नहीं रुकेगा। एक बात सुन लीजिए, आप एनएच का क्या है? मैं एनएच में मैनेजर हूँ। आप मैनेजर हो? आप? मैं साइड इंजीनियर। ये साइड ऑफ ये काम आप लोग कब से लिए? ये काम तो अभी नया अवार्ड हुआ, मई में अवार्ड हुआ। कितना दिन हुआ आपको? कितना दिन हुआ आपको लेके? क्लियर कट बताइए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका स्ट्रेच बाराटांग से रंगत तक है, इसमें 2 पैकेट है। हाँ। दोनों वही मई 24 में हो गया था। हाँ। मई 24 को कॉन्ट्रैक्टर यहाँ मोबिलाइज हो गया था। जब से काम चल रहा है, मई 24 के बाद फिर वही मानसून आ गया, वो मानसून आ गया। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में रोड बनता ही नहीं है। आप क्लियर क्वेश्चन करेंगे तभी मैं बोल पाऊंगा, अदरवाइज तो मई 24 को 2 कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट हुआ था। मई के बाद अक्टूबर नवंबर तक तो क्योंकि अपॉइंटेड डेट होने के जस्ट बाद आ गया मानसून। मानसून यहाँ का इतना ज़्यादा है, मेन लैंड से 10 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर को वो उतना 5-6 महीने तो काम कर नहीं पाया। लेकिन यही मानसून में यही मिट्टी में पीडब्ल्यूडी कर रहे हैं सर रूरल रोड। ये एनएच का प्रोजेक्ट है, स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट नहीं है कि एक कॉन्ट्रैक्टर के पास 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर करना और 30 किलोमीटर एनएच बनाना, दोनों में क्वांटम का डिफरेंस, तो टूट जाता है, क्वांटम का डिफरेंस है। अच्छा, ये जो हमारा जो ये जनकपुर जो ये पुल है, अभी कुछ दिन में पहले भी हम लोग इसको लेके 1 मिनट,
ये पुल को लेके पहले भी कई बार हम लोग एससी सर का पद किया, एनएस का मूर्ति को बुलाया, एनएस का नायडू को बुलाया, सबको बुला के बात किया। नहीं, वो पुल कुछ भी नहीं होगा मैडम, वो पुल एकदम बढ़िया है और जब तक हम लोग नहीं बनाएगा तब तक वो रहेगा। मगर अभी रिसेंटली वो एक्सीडेंट हुआ और वो पुल का दीवार गिर गया। 1 मिनट सुन लीजिए। गिरने के बाद अभी आप लोग क्या कर रहे हो, वो मिट्टी डाल के उसको दबा रहे हो कि वो थोड़ा दिन रुक जाए। और अभी जो बारिश फिर से वो मानसून आ गया, फिर से बारिश शुरू हो गया और वहाँ में फिर पानी जमा हो जाएगा और 2 दिन में वो पुल वहाँ से बह के चले जाएगा। हम लोग को तैरना नहीं आता। आप लोग एक बात सुन लीजिए, मेरा क्लियर कट सुन लीजिए। आप लोग एक काम कीजिए, नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सिखाती ना, तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग एनएस वाले लोग मिल के एक स्विमिंग का ट्रेनिंग क्लास खोलिए, क्योंकि हम लोग ऐसा ही है। ये रोड का हालत देखिए, आपको लग रहा है ये रोड में चलेंगे हम आप ये रोड देखिए, यहाँ पे पानी भरा है, देखिए क्या रोड है। ये बना के किया बात सुनेंगे तब तभी बोलूँगा। पूरा पेपर में आप लोग को दिखाना कि रोड कंप्लीट हो गया। और कितना और बलि चढ़ाएगा बताइए ना। बताइए क्या किया आप लोगों को 4 साल बोले आपका एक कॉन्ट्रैक्टर का 4 साल रोड नहीं बना आप लोग ने। हम बोलते हैं काम आज का दिन में अगर यहाँ शुरू होगा तभी ये रोड खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए। आप बोला 5 दिन में बनाएंगे, बोला 5 दिन में बनाएंगे। आज देखिए ये दिन आप देख रहे हैं ना, ये आपका खुद का ही दिन है। रेनी सीजन में मेंटेनेंस वर्क किया जा सकता है, मेन कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। आप एक बात बोले, रेनी सीजन है अभी। सर धूप क्या किया? 8 साल से रेनी सीजन चल रहा है आप लोगों का। सर जब धूप था ड्रेन बनाया, दीवार बनाया, आपने रोड का बनाया। सर आप बताइए रोड का बनाया, रोड का बनाया, आपका कॉन्ट्रैक्टर राड बेच के भाग गया। आपका कोई बात नहीं सुन रहा है, तो वो भी कोई बात नहीं है। रोड ये तो बोलने दे, उनका भी एक पक्ष दे। या तो सबको छोड़ के बात कर रोड बनाने से पहले प्रिपरेटरी वर्क करना होता है। रोड हम बना देंगे, वॉल बाद में बनाएंगे या ड्रेन बाद में बनाएंगे। पहले उसका प्रिपरेटरी वर्क होगा, फिर उसका मेन वर्क। बहुत भीगा हम लोगों ने। आप भी थोड़ा बहुत तकलीफ में यादव जी, छाता बंद करें ना यादव जी, क्यों नहीं भीगेगा? आप छाता बंद करें यादव जी, छाता बंद करिए। छाता नहीं चाहिए, छाता आप यादव जी ऐसा नहीं करें। नहीं यादव जी आप बताइए ना, छाता नहीं चाहिए, हम लोग तकलीफ में खड़ा है। हम लोग यादव जी आप बताइए। नहीं सर कोई बदतमीजी नहीं, सर कोई बदतमीजी नहीं। किशोर क्या कर रहे हैं बात ऐसी से हमारा ऐसी है, हम लोग तकलीफ में हम लोग बात कीजिए, लेकिन ऐसे करने से कुछ नहीं किया सर। हम लोगों ने कुछ नहीं किया। कैसे कुछ नहीं किया? नहीं कुछ नहीं किया। हम लोग खाली चाहते थे कि बात करें, कुछ नहीं किया। लोगों का मतलब धक्का मुक्की कर रहे हैं। किसी कोई नहीं किया सर हम लोगों ने। तो फिर आप सही से बना लीजिए। भाई आप मत कर रहे हैं, हम बात करेंगे सर। हम लोग जगाना चाहते हैं, क्या मजा हम लोग जगाएंगे सर। 3 जन बस हम लोग जगाना चाहते हैं। चलो पीछे चलो।
किशोर रुको ना यार। आपने जो भी है कंट्रोल कर लीजिए आप। सर मुझे नहीं बुलाया, आप लोग बात किए। बात नहीं होगी फिर हमें भी फिर वैसे ही बात करनी पड़ेगी। किसी के साथ बदतमीजी करने का किसी को हक नहीं है, ना हमें हक है ना आपको हक है, किसी को हक नहीं है। किसी के साथ बदतमीजी करने का किसी को हक नहीं है। हाँ सब लोग यहाँ अपना काम कर रहे हैं। सब लोग यहाँ आपके लिए ही हैं, पब्लिक के लिए ही हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ों में कमी है, हो सकती है, वो हर जगह होती है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ धक्का मुक्की करोगे, किसी के साथ वो करोगे। जो भी आपके इश्यूज है वो एक एक करके हमें बताइए। कोई आपका जो भी मतलब जो आपके जो हेड है वो आ जाइए आगे। सामने हम लोग बात ही करना चाहते हैं। बात कीजिए, बात करने के लिए NHIDC के लोग हैं, बात कीजिए, हम बात करेंगे। जो भी आपकी इश्यूज है अपना मांग को लिखित में दिया है, लिखित में हम लोग दे रहे हैं कि हमारा मांग यही है कि हमारा रोड का सुविधा चाहिए। हमारा रोड का सुविधा 8 साल से नहीं है। आपका जो AC ऑफिस का सामने थोड़ा गड्ढा पहले फिलअप करने बोलिए, क्योंकि उधर में भी बहुत बुरा हालत है। आपका बंगला का सामने गड्ढा फिलअप करने बोलिए, उधर में भी बुरा हालत है। आप वो पहले करके फिर रंगत बाजार, बिल्ली ग्राउंड बाजार, माया बंदर जो सब बाजार एरिया में फिलअप करने बोलिए। कदम तला, दिगलीपुर, भारत टांग, ये सब जो रोड ऑलरेडी, भाई रुकिए, जो रोड ऑलरेडी बना है वो भी खराब हो गया। ठीक है सर, आपका घर में एक वॉशिंग मशीन खरीदेगा, उसको भी तो 5 साल गारंटी लेता, उसका भी 5 साल गारंटी लेता, वारंटी लेता, जो भी लेता। जो टेलीविज़न आप खरीदता है वो टेलीविज़न का भी गारंटी है। एक छोटा चीज़ का गारंटी है। 3,500 करोड़ का जो रोड बना उसका गारंटी नहीं है। आप जो वॉच पहना है उसका गारंटी है, आप जो चश्मा पहना है उसका गारंटी है, आप जो जूता पहना उसका गारंटी है। लेकिन हमारा रोड जो बना ही नहीं है, उसका गारंटी नहीं है। तो हम लोग को ये चाहिए, बताइए सर। हम लोग का सर अभी हमारा सिंपल सा रिक्वेस्ट है सर, हमको इसका गारंटी चाहिए। जो आप छोटा चीज़ का गारंटी ले रहे हैं, हमको रोड कब बनेगा उसका गारंटी चाहिए। रोड बना वाला रोड सब खराब हो गया। बना वाला रोड आप देखा है, दिगलीपुर में हम ट्रैवल किया सर, इतना बढ़िया रोड था, चकाचक। जो हमारा माननीय MP बोल रहा चकाचक रोड है, वो चकाचक रोड था। अभी चका भी नहीं है, चका भी नहीं है, सब चले गया। सो हमको आश्वासन चाहिए, एंड हमारा आश्वासन आपसे नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो है एक एरिया का इंचार्ज है। हमारा माँ बाप जो ये एरिया का DC साहब है, DC साहब और ADM साहब और NH का जो ऑफिसर, सब बैठ के एक अच्छा माहौल में आप लोग डिसाइड करके हम लोग इधर आप पब्लिक देखिए। हम लोग, इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल रैली, इट इज़ अ पब्लिक रैली। इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल कॉज, इट इज़ अ पब्लिक कॉज। वी नीड सम काइंड ऑफ अश्योरेंस। सर 8 साल हम लोग बर्दाश्त कर लिया सर। हम हाल ही में हम जाके मेनलैंड में जाके ट्रीटमेंट करके आया। 65,000 रुपीज़ मेरा बैग का प्रॉब्लम है, क्योंकि हम हमेशा आता है इधर में, हमेशा आके जाता है। अभी देखिए आज आया, कल जा रहा है। सो वी आर आस्किंग यू फॉर अ वेरी रीजनेबल assurance, that we need assurance from the department of NH and from the administration, because administration ही मेरा भाई बाप है। कल NH is a corporation, जैसा initial is a corporation, we have already given a demand, we will give you a letter
टू द डिप्टी कमिश्नर। बस यही हमारा रिक्वेस्ट है, इससे नीचे हम लोग कोई बात हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे सर। अच्छा है, रोड का हालत ख़राब है, लेकिन उसके ऊपर जो हमने 10-1 साल में जो एक्शन लिए हैं, जो रोड का हालत ख़राब है, इससे हम कम्प्लीटली एग्री करते हैं। प्रशासन इसमें मतलब आपके साथ कम्प्लीटली जनता के साथ में है और मतलब कम्प्लीटली ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी रोड बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आप कह रहे हो वो हम भी एग्री करते हैं, उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते या हमारा कोई और कोई इंटरेस्ट है, कुछ भी नहीं है। हमें भी मतलब हम लगातार मतलब प्रशासन में आप देख लीजिए, उठा के हम आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग भेज दूँगा, कितनी हम मीटिंग करते हैं, कितनी बार उनको बोलते हैं, लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ हैं, बहुत ही विषम परिस्थितियाँ हैं। ये आपको सबको पता है कि मतलब विषम परिस्थितियाँ हैं यहाँ पे। क्या क्या सर, मतलब लाइक व्हाट सर? जो परिस्थितियां हैं, जो यहाँ पे काम करने के लिए किसी भी जो उसकी वजह से दिक्कतें हुई हैं, दिक्कतें 8 साल हो गया, 8 साल सर। नहीं सर आप भी समझ सकते हैं सर, दिक्कतें मैं मान रहा हूँ, मैं खुद मान रहा हूँ कि दिक्कतें हुई हैं, मैं खुद मान रहा हूँ कि चिड़िया टापू से मैं खुद बोल रहा हूँ कि दिक्कतें हुई हैं, बट लेकिन जो लास्ट 1 साल में हमने जो भी एक्शन लिया है, जो भी NHIDCL ने एक्शन लिया है, उस पर आपने देखा होगा कि चीजें काफी मतलब ऑन ट्रैक हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर का नाकामी है सर, NHCCL चिड़िया टापू से जो बन गया है, और रोड कितना सर बैठ के खाना खा सकता है, और ये क्या बनाया सर इसने 3,200 करोड़ का। 1 साल में आप है ना इस रोड पे बैठ के भी खाना खा सकते हो, ऐसा नहीं है। ये लोग सपना दिखा रहे सर, सपना नहीं दिखा रहे। एक्सीडेंट हो रहा है सर, आनंद बस पलटी हो गया, बिल्कुल नहीं सपना दिखा रहे। किसी को दिखना नहीं था सर। मैं यहाँ से 1 साल से हूँ और मैंने जो स्टेप हमने लिए हैं, जो NHIDCL काम कर रहा है, जो प्रोग्रेस हुई है, वो मैंने मेरी आंखों से देखा है। सारे मेन मटेरियल मशीनरी आपने देखा होगा, सारी चीज़ें अभी प्लेस पे आ गई हैं और जस्ट हमें बारिश रुकते ही रोड का काम स्टार्ट हो जाएगा। ये हम मतलब आपने बहुत बार बोला, हमें पूरी हर चीज़ें हम लोगों ने टाइम आपने बोला मशीनरी सर, आपने बोला मशीनरी, टाइमलाइन है, हम आपको सारी हर चीज़ की टाइमलाइन देंगे। ऐसा नहीं, टाइमलाइन है, हर चीज़ की टाइमलाइन है, नहीं टाइमलाइन है, सारी चीज़ों की आपको पूरा में टाइमलाइन देंगे, सब कुछ देंगे, कोई इशू नहीं है। सब कुछ हर कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड होता है। फिर आप बोल रहे हो कि मेंटेनेंस का, तो मेंटेनेंस जो भी मतलब आपको पता है कि 5 साल की सरकारी जो भी रोड बनती है, इनमें मेंटेनेंस का पीरियड होता है। सर लिखित में अगर दे देगा सर, NH वाले आके जो कॉन्ट्रैक्टर NHIDCL से भी आपकी बात करवा देंगे। अभी NHIDCL आपको बोल रहा नहीं, उनको भी माइक दे देंगे, उनको भी वो भी बात करेंगे आपसे। नहीं, आप पहले प्रशासन की तरफ से भी आपको, प्रशासन से भी तो इश्यू है ना, प्रशासन की तरफ से भी तो मैं बोल देता हूँ। NHIDCL की तरफ से भी आपको डीसी साहब से बात करा दीजिए, हम लोग को DC साहब अभी बिजी है, तो मतलब साहब से बात करा दीजिए। इधर में डिजास्टर चलता है, इधर में डिजास्टर मैनेजमेंट चलता है। DC साहब आप मेरे को बोल रहे हो, DC साहब एक ही बात है, कोई इशू नहीं है, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। सर हम लोग से खिलवाड़ हो रहा है सर, हम लोग से खिलवाड़ हो रहा है। इधर में इतना बड़ा डिजास्टर चल रहा है, डीसी साहब ने आने वाला डिजास्टर को प्लान कर रहा है। इधर इतना बड़ा डिजास्टर चल रहा है, डीसी साहब आने वाला डिजास्टर को प्लान कर रहा है। ये हम लोग के साथ खिलवाड़ हो रहा है। NHCCL सर हम लोग के साथ सर क्या बात करेगा, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम हमारा मतलब पब्लिक के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे चीज़ों पे काम करना पड़ता है। सर प्लीज सर आप नहीं, आपको ये तो ऐसे ही लग रहा है कि आपको बात करनी नहीं है, आपको अब आप बात करना ही नहीं चाहते, तो हम क्या करें? सर आप बोलते हैं उनको बुलाइए सर, लिखित में करा दीजिए, टाइम बॉन्ड दीजिए, हो जाएगा। आप लिखित में NHIDCL से डीसी साहब को भी बुलाइए, उनको बुला दीजिए सर, डीसी साहब का बुलाइए। DC सर तो नहीं आने वाले। DC सर आपके इश्यूज हैं, आपके जो इश्यूज हैं वो बताइए। हम भी सारे DC सर भी पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, हम भी पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, आप भी पब्लिक के लिए काम कर रहे हो, सब लोग पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। तो आप स्पेशली कोई तो सर ये इशू को लेके पिछले 8 साल से बात ही चल रहा है,
कुछ नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ आप खुद ऑफिस में ही चल रहा है। मैं खुद बोल रहा हूँ, कितना बर्दाश्त करना मैं सर, 9 खुद बोल साल रहा से हूँ बर्दाश्त कर कि रहा चीजों है। में डिले हुआ है, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, शासन दे रहा है अभी। अभी की जो सिचुएशन है वो 8 साल की सिचुएशन से बहुत डिफरेंट है। अभी जो चीजें हैं, सर, आप आके अभी 1 साल या 2 साल हुआ रहेगा। ये 8 साल से प्रॉब्लम चला, इससे पहले भी ऐसी डीसी जो भी है आश्वासन नहीं दिया है, लेकिन अभी- ऑफिस में बैठ के ही बात हुआ है। अभी जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, अभी सब चीजें मतलब थिंग्स प्लेस सर, पे उनको एक 10 साल दे दीजिए और नहीं बनेगा तब। एक बार NHIDCL के लोगों को बोलने दीजिए, सर 9 साल देखिए, एक बात बोलते सर, 9 साल से पब्लिक फेस कर रहा है सर। आप भी समझ सकते हैं 9 साल से जो पब्लिक फेस कर रहा है, इनका तकलीफ को भी समझिए सर। आप भी, आपके अंदर भी यूनिटी है सर। जय से तब बात करेगा, जय से तब बात करेगा। क्या समझ कर रखा है? ईडी क्या चुतिया ऐसे करते हैं? बुलाते सबको बुलाते आप सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही। का पूरा टीम को बुलाइए। पूरा टीम सब है यहाँ पे, आप बात तो सुनते ही नहीं हो आप। सर क्या सुनोगे तुम? 8 साल से सुनता है। सर 8 साल से पब्लिक फेस कर रहा है सर। 8 साल आप भी उनका तकलीफ को समझिए। मैं खुद भी इसी रोड पे ट्रेवल करता हूँ यार, सर आप 1 साल पता है। सर आप 1 साल से ट्रेवल कर रहे हैं सर, 9 साल से कर रहे हैं। नहीं मेरे को पता है दिक्कत है, लेकिन उसको रिजोल्व करने के लिए हम सब लगे हुए हैं सर सबका। 9 साल हो गया सर। आपकी जो दिक्कत है हमारी भी दिक्कत है, पब्लिक की दिक्कत हमारी ही दिक्कत है सर 9 साल से दिक्कत सर हम लोग झेल रहे हैं। पब्लिक की दिक्कत हमारी ही दिक्कत है। मीटर दूर से आ रहा है, 4 घंटे का बाद आप आ रहा है। 100 मीटर दूर का बात आ रहा है, नहीं 4 घंटे का बात आ रहा है। मेरे को और भी काम था, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था। आप बताइए, बात सही है, इतना हजारों पब्लिक है यहाँ पे। पब्लिक के लिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, हम सर्वेंट नहीं बोलेगा, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक सर्वेंट है, हम पब्लिक सर्वेंट है। देखो हमें 100 मीटर दूर हमें देखो हमने तो इनसे कल भी बात की थी, मतलब आपसे जो परसों भी बात की है। हम तो दिल्ली बात करते हैं, हम तो दिल्ली आपसे बात करते हैं। पेशेंस को आप लोग हम तो दिल्ली आगे जाके भी हम लोग आराम से बैठेंगे। हम दिल्ली जब तक हम आपसे दिल्ली बात करते हैं। मैं तो रंगराजन से मैं मतलब कल भी बात की है, और आपके जो थे उनसे मैंने परसों भी बात सर अब की है। आके 1 साल हुआ सर, हमारा भी यही बोलना है। 9 साल से सर हम लोग क्या जनता फेस कर रहा है सर। जनता के बीच ही रहता हूँ, लेकिन जनता की एक ये प्रॉब्लम है, लेकिन और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को डील करना पड़ता है। यहाँ पे नहीं आ सकता है तो इससे बड़ा शर्म का बात क्या हो? डीसी साहब के पास और भी तो बहुत सारे काम है ना। गाँव का यहाँ सर इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है सर, ये इससे बड़ा क्या सर बताइए। जनता रोड में है, सारा जितना भी व्हीकल आना जाना सब बंद हो गया, पब्लिक परेशान है। डीसी साहब इससे बड़ा क्या काम है सर बताइए ना। वो तो जनता पूरा डिस्ट्रिक्ट तो इसीलिए तो पूरा इधर है, फिर क्या करता है डीसी? इसीलिए तो डीसी साहब आना चाहिए सर। नहीं, हमारी कल परसों ही मॉक ड्रिल हो रही है, वो बहुत ही बड़ी इंटरेस्टेड मॉक ड्रिल है। उसको वो भी पब्लिक का एक ही इशू नहीं है, बहुत सारे इशू पे हमें डील करना पड़ता है। तो सर सड़क अगर ठीक हो जाएगा सारा इशूज ठीक हो जाएगा सर। ये एनएच अगर ठीक हुआ तो आपको भी पता है सर सारा इशू सड़क ठीक होने से सुनामी नहीं रुकती, सुनामी आएगी। देखिए सर 9 साल से ना उसकी सर आपका करना भी हमारा काम है, उसके लिए भी हमें प्रिपेयर हर चीज की जिम्मेदारी हमारी है। एक चीज ये भी जिम्मेदारी भी तो जिम्मेदारी आप ही का है ना बहुत सर। बड़ी जिम्मेदारी है 9 साल से झेल रहे हैं हमारी, सर। लेकिन हम उसके ऊपर पूरा काम करने की कोशिश सर आश्वासन सर सुनिए, इससे पहले भी क्या बंद हुआ था सर, स्ट्राइक हुआ था सर, आश्वासन नहीं मिला। हम लोग लीकेज में चाहते हैं सर। सर मेरा एक छोटा सवाल है आपसे, सर आप रंगीला पोस्टिंग में कितना साल हो गया सर? एक साल से प्रोसेस अब दिख रहा है रोड का सर। संपर्क हो रहा है और कॉन्ट्रैक्टर्स को भी बुला के बातें हुए हैं, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेंगे। जैसे ये जून 26 को है, डीसी साहब का 2 दिन पहले बोला गया था कि फरवरी तक आप कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, हम प्रशासन की तरफ से हम सारे जोर लगा रहे हैं, और जो भी टेक्निकल इश्यू सॉर्ट आउट करने के लिए जो आप बता रहे हैं कि मतलब फायर टेस्टिंग ये सब के लिए IIT से प्रोफेसर साहब आए हैं 5 दिन पहले, February 26, 5 दिन पहले IIT के प्रोफेसर साहब आए हैं। वो यहाँ पे आके अपनी टीम के साथ विजिट करके गए हैं, तो वो एक सोल्यूशन जो परमानेंटली रहने के लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है, सोल्यूशन जल्द से जल्द देने वाले हैं। क्योंकि हम भी इंतजार कर रहे हैं कि बारिश कब रुक जाए और काम कब शुरू हो जाए। हम तो इसी हम सब भी मुक्त हो गए, क्योंकि देखिए रंगत यहाँ तक आने में 50-55 किलोमीटर के लिए 2 घंटा लगा, जबकि 1 सवा घंटे में आ सकते हैं। हम पहले भी आते थे, 1 साल पहले भी
1 घंटे में आ सकते थे। वो भी रोड खराब हो गया अभी। हाँ, तो इसीलिए जो है इसको जब मिनिस्टर साहब आए हैं आश्वासन में जल्द से जल्द करेंगे, तो ये लोग भी प्रतिबद्ध है करने के लिए, इसलिए जो IIT की टीम को बुलाया गया है। मतलब अभी जो सारा सिचुएशन जो है ना आगे अच्छा होने के लिए हो रहा है, तो जल्द से जल्द उम्मीद करते हैं ये सब समस्याओं का समाधान जरूर हो और ये रोड जो है जितना जल्द हो सके उतना जल्द बन जाए, उसके लिए हम भी लगे हुए हैं। तो सारा पूरा चीफ सेक्रेटरी साहब से लेके तो सारे लोग लगे हुए हैं इसमें, DC साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, मेरा आके 2 महीना हुआ। फिर तो ठीक है, ये रोड का एकदम एंड लेके जाए। मैं 12 टाइम से दिल्ली होकर देखा हूँ, 12 टाइम से जो लाइसेंस के जो रात तक जाता है वो पूरा रोड में 12 टाइम से रोड नहीं है, रोड मत बोलिए, रोड आए नहीं है। इसीलिए जो है हम भी आपके जो भावनाएं समझते हैं, सारे जो प्रजा है उनकी भावनाएं समझते हैं और हम भी लगातार उनसे टच में है। मेरे फोन में देखिए उनसे 100 बार मैंने बात की होगा, 10 बार बात की। हाँ, 100 बार उनसे बात सारा की होगा। वैसे हम भी अभी आप एक साथ ही आए। ये भी अगस्त में आए हैं। आप यार्ड स्टिक बोल रहे हैं फरवरी। एक बड़ा गड्ढा है उसके बाद तक नहीं डालता है सर, 2 महीने साहब आगे यहाँ पे जून में साहब बोल रहे हैं दिसंबर, हम लोग क्या लेना है सर, हम बेचता है। हम ये कह रहे हैं इससे पहले ही होने का सारे प्रयास हमारे तरफ से करेंगे, इससे पहले, क्योंकि आपको पता है अभी सारा चीज जैसे मिनिस्टर साहब आए उसके बाद अप्रैल से बारिश चालू हो गई था। एक्चुअली अप्रैल में लोग फूस के लिए अप्रैल में लोग फूस के लिए थे काम करने के लिए, पर अप्रैल में जो बारिश आ गया उसके वजह से जो प्रॉब्लम हुआ है ना वो अभी तक हम भुगत रहे हैं। तो जल्द से जल्द मतलब नवंबर, अभी जैसे देखिए आज भी बारिश हो रहा है, इतना बारिश तो उम्मीद ही नहीं कर सकते थे। दर्शकों, क्षतिग्रस्त NH4 को लेकर अंडमान कांग्रेस ने आज जो है कि रंगत में चक्का जाम प्रोटेस्ट किया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें घटा है, जैसे कि भरी बरसात में वो लोग चक्का जाम करके प्रोटेस्ट किए, यहाँ तक कि आर्गुमेंट्स हुई, यहाँ तक कि धक्का धुक्की तक हुई, और जो है कि नितिन गडकरी जी का जो पुतला लाया था उस पुतला को दाह करने के लिए उसे भी जो है कि पुलिस छीन कर भाग गए। फिर जो DM जो है कि NH4 के आए थे उसका साथ भी पब्लिक अच्छा खासा आर्गूमेंट्स हुआ NH4 को लेके। इन सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें घटी यहाँ पर। तो दर्शकों, इसके बाद में आज जो है कि 1:30 बजे के आसपास प्रोटेस्ट को ख़त्म किया गया, और किस कंडीशन में ख़त्म हुआ ये हम डिटेल आपको बता देते हैं। तो यहाँ में आश्वासन ये मिला कि आपका नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के ADM यहाँ पर आए, साथ में असिस्टेंट कमिश्नर विकास कुमार जी भी थे और SDPO भी थे और तहसीलदार भी थे। उनके साथ में यहाँ के जो है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और प्रेसिडेंट और चेयरमैन जो है कि भास्कर जी ने उनसे लिखित में आश्वासन मांगा कि NH4 का जो सड़क है वो बहुत जल्द अच्छी क्वालिटी में बनाया जाए। तो इसका लेकर बहुत सारे आर्गूमेंट्स हुआ और अंत में ये डिसाइड हुआ कि जो NH4 के तरफ से 7 दिनों के अंदर में लिखित में आश्वासन दिया जाएगा, और कांग्रेस ने बोला है कि अगर 7 दिनों के अंदर में लिखित में आश्वासन नहीं दिया गया तो 9 तारीख को फिर से चक्का जाम प्रोटेस्ट किया जाएगा। और फिर जो है कि DM ने ये भी आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्द बगुतला, रंगत का एरिया का और आसपास के एरिया के क्षेत्रों का जो है कि काम जो है कि बहुत जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा और अच्छी क्वालिटी में बनाया जाएगा। इन सब बातों का आश्वासन देने के बाद में अंत में इस प्रोटेस्ट को समाप्त किया गया। धन्यवाद दर्शकों, पंकज सिंह, AV लैंड मीडिया से। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई-पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए AV लैंड कंप्यूटर सेंटर रंगत में।